परितिन दीदी नमस्कार नमस्कार परितिन दीदी। खुशियों का माहौल छाया है। वाह वाह वाह। 2 दिन पहले मतलब आपको जो इतनी ज़्यादा ज़िंदगानी में कठिनाइयाँ आ रही थी, मायके में रहना इतना ज़्यादा कठिन बनता जा रहा था, और आज इतनी ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ। वाह जिज्जी वाह। इसीलिए मैं कहते हैं दर्शकों, इनके कंटेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब एक इंसान जो पूरी तरीके से दुखी है, मायके वालों से तो ससुराल वाले तो पहले से उपद्रवी थे, अत्याचारी थे, अब फिर से मायके में भी समस्या आने लगी। लेकिन 1-2 दिन गुजरे और उसके बाद हमारी जिज्जी फिर से बदल गई। खुशियाँ खुशियाँ। देखो, या तो कठिनाइयाँ हो सकती हैं या तो खुशियाँ। अब 2 दिन पहले का टाइटल पड़ा था, इतना आसान नहीं है जितना लगता है सबको, दुख के बाद सुख आया। तो मायके वाला जो इनका इशू था, है ना, इन्होंने क्या क्या वहाँ पे दुश्वारियाँ उठाई, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली थी। अब मायका हटा दिया हालांकि टाइटल से चलो, और आज का डाला है जिज्जी ने टाइटल, आज डाला अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, आज सिर्फ हंसते रहना है। अरे दीदी, आज सिर्फ हंसते रहना या फिर आगे सिर्फ हंसते रहना? आज सिर्फ हंसते रहना है तो हमें लगता है कि लगातार बार बार पूरा दिन हंसोगी तो देखो सांस कैसे लोगी। समस्या जिंदगानी को लेकर हो सकती है और लोग तुम्हें पागल भी समझेंगे अगर तुम लगातार हंसती रहोगी। खैर चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जिज्जी के पल पल बदलते रंगों में। लगातार लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारे जिज्जा जी आवे, हमारे जिज्जा जी अंकुश अग्निहोत्री। अरे कुछ जीजा जी से ही मिलता जुलता नाम है, अंकुर भारद्वाज, है ना। तो निधि की दुनिया के भाई हैं भाई साहब। वैसे ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। कभी कभी अपने बीमार माता पिता को कंटेंट बना लेते हैं, तो कभी कभी निधि जी के हस्बैंड जी कंटेंट आ जाते हैं, तो कभी पुरानी चीज़ों को बेच बेच के कंटेंट बनाती रहती हैं। हालांकि उन लोग उनको दया पात्र मानते हैं क्योंकि उनकी प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन उत्पाती कम नहीं है। अब अंकुर भारद्वाज के ऊपर लग चुका है एक आरोप कि ये बंदा एक बेटी का पिता है, और उसने अपनी कम्युनिटी पे एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैं एक बेटी का पिता हूँ, मैंने उसको कभी नाम नहीं दिया। क्या है पूरी कहानी, जल्द ही मैं लेकर आऊँगा अपना वर्जन, और प्लीज़ तब तक के लिए आप मुझे जजमेंट ना करें, कोई भी मेरे बारे में अपनी राय कायम ना रखें। मैं जल्द ही अपनी जो भी स्टोरी है पूरी की पूरी रखूँगा। वाह अरे वाह। मतलब आजकल चल क्या रहा है, एक तरफ कोलकाता वाली जो न्यूज़ है उसमें किस प्रकार की नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, इतना घटिया क्राइम हुआ है वो, इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कितना क्रूरता के साथ उस बंदी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, और अब ये आ रहा है कि कुछ बंदे और शामिल थे। कभी कभी लगता है यार कि ऐसे लोगों को पकड़ो और चौराहे पे लटका दो और बस चील कौवे खा जाए। खैर, तो अभी जो हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, मैंने निधि की और इनके भाई का जो चल रहा है बकवास, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, कुछ फलसुवी के संग पे मैंने वो वीडियो बनाई है, लेकिन अब भाई का देखना बाकी रह गया है। खैर चलो, अभी अपने कागजी जीजा अंकुश की बात कर रहे हैं। अंकुश जीजा अभी तक वीडियो लेकर नहीं आए हैं। भिन्न भिन्न सोर्सों के माध्यम से पता चल रहा है कि गाड़ी चलाते हुए देखे गए हैं, कोई कह रहा है कि कुछ व्यथा में चले गए होंगे, कोई कह रहा है कि टेंशन में होंगे, कोई कह रहा है कुछ तो मामला गड़बड़ हो चुका है केस से रिलेटेड। तो क्या है कहानी? वैसे हमारी जिज्जी का टाइटल जो ये बदला है खुशियाँ ही खुशियाँ। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जिज्जी जो चाह रही थी वो मिल गया? वैसे पूरा वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम एक कमेंट पढ़ना है, क्योंकि ये कमेंट दर्शाता है हमारे जिज्जी का व्यक्तित्व। मैंने पहले भी बोला था ना, ये कुनबावासी जो हैं इनके व्यक्तित्व बहुत ही अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये आज वीडियो में बोली हैं कि किसी की खुशियों में भी खुश होना चाहिए, फिर से बोली हैं। अब किसकी खुशी है, किसी को मुबारकबाद भी दे रही थी, बुआ जी कोई हैं उनको मुबारकबाद दे रही थी, शायद कोई इनके घर में नन्ना मुन्ना आने वाला है, तो कह रही थी कि बहुत बहुत बधाई हो। और जीवन का सार यही है, जीवन का आनंद यही है कि आप दूसरों की खुशियों में खुश हों। हालांकि इन सब को दूसरों की खुशियों में कभी खुशी नहीं होती है, दूसरों को छोड़ दो, अपनों की खुशियों में भी इनको नहीं खुशी होती है। अपने कौन, बग्गा बग्गी अभी घूमने चली गई थी तो इनके सबके ना क्या क्या चीज़ें निकल के आ गई थी, यही जलनखोरी दीदी हैं। एकदम इतना जलनखोरीन है, इतना जलनखोरीन है कि का ही बताऊँ हैं।
इनकी जलनखोरी दिखती रहती है समय समय पर। खैर चलो, अब इनके असली रंग देखते हैं, पहले ये कमेंट पढ़ेंगे। पर एतिन जो भी हो जाए डाइवोर्स मत देना। आप वहीं जाना, आपका हक है वहाँ पर, आपके बेटे का भी हक है। अगर आपने मेंटेनेंस ले लिया तो वापस नहीं जा पाओगी और फिर डाइवोर्स देना ही पड़ेगा बाय ऑर्डर में भी। ओए होए। तो भाई साहब, ये ना हमारी जिज्जी के टरू वालों ने 29 लोगों ने अभी तक लाइक किया है जब तक ये मैंने पढ़ा है। अब इसके बाद इस पर कितने लाइक होने वाले हैं, क्योंकि जिज्जी हमारे बाकी रियल वाले जो कमेंट्स हैं वो डिलीट मार रही है। कोई भी ऐसे कमेंट यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। यही तो हमने कहा है, सुख दुख आते हैं पर घर मत छोड़ो। बस कहावत है, दूर की जाएगी। भाई कहावत तो तब काम आती और अगर ये घर ना छोड़ी होती, अपने घर को घर समझा होता। एक सेकेंड बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो जी मैं यही कहना चाहूँगी कि अब यहाँ पर देखिए, इनके टरू वालों की सोच देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम ना जाना वहीं। प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा नफरत है, एक दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा लांछन लगे, खासकर ये पार्टी, है ना। लेकिन तुम जाना वहीं, अपनी ज़िंदगी को हराम कर लेना, अपनी ज़िंदगी के चैन सुकून को तुम पहले नहीं खो चुकी, लेकिन तुम जाना वहीं। क्यों? क्योंकि ईगो तुम्हारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तुम्हारा हक है, तुम्हारे बेटे का हक है। बेटे का हक देने के लिए कौन मना कर रहा है? और दूसरी बात, अगर तुमको इतना ही ज़्यादा वहाँ से लगाव था तो तुम्हें आना ही नहीं था ना बोरिया बिस्तरा लेके। और मान भी लेते हैं कि एक टाइम के लिए तुम गुस्से में आ गए, क्रोध के वशीभूत होके तुम वापसी कर ली हो, तो फिर आपको ना दोबारा तो जाना चाहिए था ना, जब गुस्सा शांत हो गया था। अगर इतना ही था तो भाई तुमको झोला झटका उठा के उधर भी पहुंच जाना चाहिए था कि भाई घर मेरा है, गुस्से में गई तो मैं दोबारा से आ गई हूँ। हालांकि उधर से कितना बुला हुआ है सबको पता है। लेकिन दर्शकों, अब सोच देखो, चाहे प्यार हो या ना हो, एक दूसरे की शक्लों हम बर्दाश्त कर पाएँ ना पाएँ, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ज़िंदगी में हम एक दूसरे को, ना हम खुश रहेंगे ना ये खुश रहेंगे, लेकिन तुम जाना वहीं। और लोग टिप्स भी दे रहे हैं। तो कहीं ये जो टाइटल है कि आज सिर्फ हंसते रहना है, अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, ये टाइटल कहीं कुछ ऐसा दर्शा तो नहीं रहा है कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, है ना। आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें का हिंट देंगी दीदी, पता नहीं जी, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो घटिया सोच के लोग हैं, इनका कतई कुछ हो नहीं सकता। फ़िलहाल दीदी के वीडियो की शुरुआत होती है घर का अपना राग रोगन करने से, साफ़ सफाई करने से, बच्चे के खिलौने को इधर उधर पड़े थे बिखराए थे उसको सही करने से। मम्मी दीदी, दीदी मम्मी। दीदी का कहना था कि भाई मम्मी आज खाना बना रही हैं और मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी चाय। मम्मी को मैं कितना भी रोकूं लेकिन मम्मी मानती ही नहीं है। मम्मी को बस काम काम काम, नहीं करती आराम। जब तुम्हारी भाभी आने वाली होती है या फिर यहाँ पर होती है, तब तो तुम बड़े डायलॉग मारती हो कि मम्मी ने ज़िंदगी भर किया है काम, अब उनका जो टाइम है वो करने का है आराम है। और आज फिर से तुमने यहाँ पर भाई अपने दूसरे रंग दिखा दिए कि भाई मम्मी कर रही हैं काम। मम्मी को हमने काम करते हुए देखा, इधर से उधर से गए थे कुछ सामान लाने, ब्रेड लाने। जिज्जी ने नीचे साफ़ सफाई करी थी क्योंकि बोल रही थी हम लोग खेलते हैं ना नीचे, तो काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। हम लोग मतलब दीदी और उनका बेटा सिड। सिड का नाम लेने में ना इनको समस्या होती, हम लोग खेलते हैं। आजकल बेटा पकड़म पकड़ी भी करने लगा है, तो दीदी का कहना था मेरा तो ऐसे ही वर्कआउट हो जाता, मुझे तो वॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग घूम घुमा के 1 घंटे उसी में पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ये सारा बस वीडियो था। इस प्रकार से ये जो बातें की जा रही थी वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही हैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हट के चल रही हैं, बिल्कुल। और ये वीडियो ये भी मान लीजिए कि बग्गा जो आ चुका है उससे पहले का है। और जो उस दिन ससुराल मायके वाला सीन चल रहा था
वो वाली वीडियो कब की थी? वो वाली वीडियो थी 11 तारीख के आसपास की, क्योंकि बग्गा अब तक यहाँ आ चुका है, लेकिन ये वीडियो तब बनी है जब बग्गा ससुराल में था या फिर घूम रहा था। तो समझ जाइए कि पुराने दिनों में पुरानी चीज़ें कहाँ कहाँ कितना पुराना दिया गया है। और डेट के साथ आप मैच भी कर लीजिए, जिस प्रकार की डेट्स आती गई उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ये शो करती गई। और उस डेट के बाद जो कुछ अच्छा खासा इनको रिस्पॉन्स मिला किसी चीज़ को लेकर, या तो इनके वकील ने कुछ ऐसी चीज़ सुना दी है, बता दी है, या तो कुछ ऐसी चीज़ इनको कहीं से ऐसा कुछ हिंट मिला है। इनके चेहरे की चमक ही बता रही है, मतलब फ़िल्टर वाली चमक। उस दिन भाई सब्सक्राइबर्स ने भी याद दिलाया और मुझे भी, कि जब जिज्जी जलनखोरी मायके का दुख रो रही थी उस दिन जिज्जी हमारा फ़िल्टर लगाना भूल गई थी। अब भाई जिज्जी का सब रौनक चली गई चेहरे की। और आज जिज्जी हमारा जब नहाए धो सफ़ेद टी शर्ट पहन के आती है तो फिर से बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चेहरे पे भी फ़िल्टर लगा होता है। पूरा सब कुछ काम धाम करती है, चूड़ियाँ उड़ियाँ दिखाती है। आए हाय दीदी चूड़ियाँ, दीदी और दीदी की चूड़ियाँ का ही बताएं। खैर, लहसुन प्याज का तड़का, खाना पानी, बाहर का दिखावा, ये सब करने के बाद दीदी जो मेन चीज़ था आज के वीडियो में वो खुशखबरी। मतलब भाई तुम सब्जेक्ट का नाम भी नहीं ले रही हो। इतनी सब कुछ चीज़ें झेलने के बाद जब किसी की लाइफ में खुशी आती है तो हम सारे बहुत खुश हैं। आपको भी दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। मैडम कुछ तो बोलिए, जो इतना मुंह खोल रही हैं, जिसके ऊपर आपने पूरा टाइटल रख दिया। बस वीडियो में इतनी सी बात, हमने बस बुआ जी को बधाई दे दी है। अरे तो कौन सी बुआ जी, दिल्ली वाली या फिर कुछ और है कहानी? पूरी बात तो बताती हो, अगर नहीं बता सकती थी तो यहाँ पहेली बुझाने के लिए और सिर्फ टाइटल और चंद नहीं बहुत सारे डॉलर के लिए आप ये हरकतें न करती। भाई पूरी वीडियो में जो टाइटल है उसका सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से जोड़ कर सकते हैं। और जो ये आज सिर्फ हंसते हंसाते रहना है वो वाली चीज़ को लेकर, बाकी ना अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ। तो भाई बताऊँ, ये सब बकवास है। जिज्जी को बस कुछ ना कुछ ऐसा कहना होता है, करना होता है। पूरी वीडियो में सिर्फ मम्मी का काम गिनाया गया, अपना काम गिनाया गया है। चाय उबाल खा गई है, दौड़ के गई हैं, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम जोड़ें। 50 लोगों ने अभी तक कमेंट करे हैं और 6000 लोगों तक देख चुके हैं लोग। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लगा है, क्या हेल्ड फॉर रिव्यू। सारे कमेंट्स ये नहीं कर रही हैं पब्लिक, कुछ ही कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अब एक सब्सक्राइबर की जिज्जी से एक विनम्र विनती है, अब उस पर आते हैं, जो कि ना जिज्जी ने पब्लिक कर दिया। वैसे बहुत सारे कमेंट्स जिज्जी जानबूझ के पब्लिक नहीं करती हैं, और ये कमेंट पब्लिक करने के पीछे, हालांकि अभी इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन जिज्जी किसी फेक आईडी से या फिर जिज्जी के जो सपोर्टर्स हैं, गाली गलौज वाले फरिश्ते, वो इस कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे विवादित कमेंट बनाने के लिए। ये जिज्जी के होते हैं पैतरे। फिलहाल कमेंट क्या हो सकता है आपने पढ़ा हो, परेतिन प्लीज़ अंकुश को डाइवोर्स दे दो क्योंकि उसके लाइफ में अब कोई और आ गई हैं। अंकुश मूव ऑन कर चुका है। ये जानबूझ के हमारी दीदी ने पब्लिक किया है कमेंट की आओ और इस कागजी बंदे को ना ढाई ले ले, जितना सुना पाओ उतना सुनाओ। तो ये चाह के रखा गया है। अदरवाइज जो इनको भर भर के लोग प्यार दे रहे हैं विगत कई दिनों से ना, अभी जानबूझ के ना वो कमेंट पब्लिक नहीं करती हैं। जानबूझ के ऐसे कमेंट पब्लिक करती हैं जिसमें सामने वाले, इनके टरू वाले, देखो शुरुआत एक अपनी फेक आईडी से कर देती हैं, उसके बाद फरिश्ते भी कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं, धर धे लेके आए कि हाँ आओ तोलते हैं। इसी प्रकार से एक कमेंट और है, परेतिन हम आपको 4 साल से देख रहे हैं ये देखने के लिए कि आप जो है अंकुश के पास जाओगे, लेकिन अब आपसे भरोसा बोर हो गए हैं, भरोसा भी उठ गया, बोर हो गए हैं। वाह जिज्जी वाह, जानबूझ के ऐसे लिखी हो, मतलब रखवाई हो, फेक आईडी से भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ पे जो है हमारी जिज्जी के जो टरू हैं, फरिश्ते हैं, आए के गरियाएंगे, नाच पीटा तुम्हारा जिज्जा लाइन नहीं जा रहा है तो काओ चली जाए। वो तो जाने के लिए कब से तैयार है, बेकरार है, लेकिन वही नाच पीटा नहीं ले जा रहा है। तो हमारी प्यारी बच्ची क्या कर सकती है, बच्ची तो जाना चाह रही है, हैं? तो जानबूझ के इस प्रकार के कमेंट्स रखे जा रहे हैं। खुश रहो और रहने दो परेती जी। ये वो कोई इंसान है जो जिज्जी को ना जानता है बेहद अच्छे तरीके से, तभी से इस प्रकार का कमेंट उसने करा है।
मेरे घर का थीम आपके घर का जैसे सीम है, कॉफ़ी एंड क्रीम। आए हाय आ गए भाई, सेम सेम फीलिंग शेयर करने वाले, वाइब मैच करने वाले दो तीन लोग। तुम्हारा पति कब ले जाएगा, तुम जाना भी चाहती हो कि नहीं? वाह जिज्जी वाह। डियर परेतिन, ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो। ऐसे बुआ जी के यहाँ रोज़ रोज़ थोड़े ना कोई खुशखबरी होगी। आज हमारी जिज्जी खुशखबरी है इसलिए खुश है। अब ऑफ कैमरा क्या हुआ है वो तो नहीं बताएगी, असली रीज़न। किसी बुआ जी के यहाँ कोनो खुशखबरी हो, इन सबके फ़र्क पड़ेगा? सच्चाई आप सबको पता है और बेहद अच्छे ढंग से पता है कि कितना ये दूसरों के खुशी में खुश रहने वाले हैं। अपने सगे संबंधी, अपने भाई बंधुओं की, अपनी भाभी की खुशी में तो खुश रह नहीं पाते हैं, तो ये लागे लगाए दूर के रिश्तेदार की खुशियों में खुश। ऐसा मजाक ना मुझे हजम नहीं होता, आप लोगों को होता है? हिंगोली खाएंगे उसके बावजूद भी नहीं होगा। क्या ही बताएं दर्शकों, कुछ लोग होते हैं ना जो कतई कुछ चीज़ों को कभी मानते ही नहीं हैं। तुम बहुत अच्छी हो, सुंदर घर है आपका, टरू वाले हैं। वैसे कभी कभार जब ऐसे कमेंट्स नहीं आते होंगे तो हमारी दीदी खुद ही लिख लिया करती होगी। तो दर्शकों, ऐसे जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे कागजी जिज्जा के रिगार्डिंग, उनको जानबूझ के छोड़ा जा रहा, और अभी एक आध घंटे के अंदर इन कमेंट्स पे भारी भरकम कमेंट्स आएंगे, भारी भारी बातें लिखी जाएंगी, गाली गलौज वाली चीज़ें हो सकती हैं, इल्ज़ामात वाली हो सकती हैं। तो आप सबको बस एक चीज़ बताना है कि इस परेतिन की जो अब तक 2-3 दिन से दुखियारी थी, जिसको मायके में रहना बहुत ही कष्टदायी था, बोल रही थी आज की वीडियो में ऊपर ही खाना बनाए सबने खाया है, लास्ट तक लग रहा था बग्गा पहुंच गया है। तो अभी किसी के दुख में शामिल नहीं होंगे, मतलब किसी को अपने दुख में शामिल नहीं करेंगे, खुशियों में शामिल नहीं करेंगे। किसी की सहायता करने की आवश्यकता पड़ी तो ज़रूर कर देंगे, लेकिन हम खुद अकेले रहेंगे। और मैंने ऊपर बनाया, अब सबने खाया, खुशियाँ खुशियाँ दौड़न धूपम। वाह जिज्जी वाह, तुम ना मानसिक रोगी हो, अपन इलाज समय रहते करा लो, समाज के लिए तुम ना एक बहुत बड़ा का बन जाओगी, अभिशाप हैं। अगल बगल वाले लोगन के लिए तुमसे डरेंगे आने वाले टाइम में कि भैया आ रही परेतिन पगलिया है, कभी का कबो मारी दे 2-3 झापड़। ऐसे लोगों का कोनो भरोसा नहीं, कल कुछ और होते हैं, परसों कुछ और होते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब तुम एक ही दिन में 10 रंग बदलोगी। बाकी सब्सक्राइबर्स आपको क्या लगता है अंकुश अग्निहोत्री ब्रेक किस वजह से लिए हैं? क्योंकि उनकी ना कोई कम्युनिटी आई है और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने कोई, हो सकता है इंस्टाग्राम पे दिया हो, तो इंस्टाग्राम तो मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की ऐसी कोई अपडेट है इस रिगार्डिंग तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारी जिज्जी की खुशी का राज क्या है, जो उसके चेहरे पे फिर से फ़िल्टर वाला ग्लो आ गया है, तो उस ग्लो के पीछे की कहानी क्या है कमेंट करके हो सके तो ज़रूर बताइएगा। हमारी मम्मी जी हैं काम करती रहती, बहुरिया के टाइम आराम करेंगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। और अगर आप निधि की दुनिया से रिलेटेड जो अभी न्यू कंट्रोवर्सी चल रही है उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट चाहते हैं, रिएक्शन चाहते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल पे कुछ पल सुबह के संग आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी उत्पात मचा हुआ है। भाई बहन कह रहे हैं बहन भाई झूठा, और भाई कह रहा है कि भाई यह एक नंबर की चालबाजी है, लेकिन बहनिया ने तो भाई अब आग लगाए दी है। कुछ ऐसे दबे हुए राज अंकुर भारद्वाज के सामने आ चुके हैं, और जो कि अब उनको अपनी पूरी कहानी लेकर आना पड़ेगा। उसमें कितना स्क्रिप्टेड होगा, कितना रियलिटी होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल उनके जो भाई हैं वो सीरियस हैं, लेकिन इन दोनों भाई बहनों को पड़ी है सिर्फ कंटेंट की। मैडम गई थी देखने, फिर प्राइवेट जो है तुरंत टिकट करी, जनरल डब्बे में बैठ के आ रही हैं ट्रेन में, कबो लाइव करती हैं तो कबो कौन अनजान आदमी के गोद में अपना लड़का बिठा देती हैं, ऐसे चला रही हैं। अब आ गई हूँ दिल्ली तो दूसरी बात। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।